अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में आया हूँ। ठीक है, आज बच्चियों के जहन को मैं देखने लगा हूँ कि वो मेरी बात का क्या जवाब देते हैं। पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ मैं मुख्तलिफ बच्चियों से मैंने सवाल किया है कि आप बता सकती हैं कि सबसे ज़्यादा वफादार और ईमानदार शख्स इस दुनिया में कौन है। किसी ने कोई जवाब किया, किसी ने कोई जवाब दिया। एक बच्ची ने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया था। उसने कहा था कि सबसे ज़्यादा ईमानदार बाकरदार इस दुनिया में कोई शख्स भी नहीं है। सब मतलब परस्त है, बेवफा है, बद किरदार है, दरिंदगी वाली सोच रखने वाले हैं। जिसने यकीन किया आज के दौर में, जिस पर यकीन किया उसकी ज़िंदगी बर्बाद होना शुरू हो गई। और इस बात से मैं 100% से इत्तेफाक करता हूँ। मैंने उससे पूछा, बेटा कि आप किस तरह कह सकते हैं कि जिसने किसी पर एतबार किया उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना शुरू कर दी। उसने मुझे आकर बड़ा सिंपल सा जवाब दिया। ठीक है, मैं हमारे आंखों में मच्छर पड़ गए इसलिए माफ़ करना। उसने बड़ा सिंपल सा मुझे जवाब दिया। वो कहने लगी कि सर देख लें, जो पीछे इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया, जो FSC FA का जो रिज़ल्ट आया, उसमें लड़कियां 70%, 350, 400 के दौरान उन्होंने आगे पीछे मार्क्स लिए हैं। अगर बच्चियों ने किसी पर एतबार ना किया होता और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस की होती, ठीक है, तो फिर उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न लेनी थी, टॉपर बच्चियों में आना था, अपना मुस्तकबिल अच्छे तरीके से बनाना था। तो मैं यही बात से और उस बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी है कि बच्चियाँ जो होती है, टीन एज होती है, ये बड़ी ख़तरनाक होती है। इनको चाहिए सिर्फ अपने वालिदैन के साथ टाइम पार्टिसिपेट करें और अपनी पढ़ाई के साथ ना मोबाइल यूज़ करें, ना एक्स्ट्रा लूज़ एक्टिविटी में जाएं। मैं सब बेटियों से गुजारिश करता हूँ कि बेटा अपने वालिदैन के जो पैसे, जो अखराजात, जो उनका इत्मीनान है, उनको ठेस ना पहुँचाएं, सिर्फ पढ़ाई की तरफ फोकस रखें अपना। ठीक है, मुझे बड़ी अच्छी उस बच्चे की बात लगी है कि सिर्फ और सिर्फ आपने अल्लाह पर ट्रस्ट करना है, अल्लाह से रजू करनी है और किसी से बात नहीं करनी। ठीक है, किसी पर इतबार नहीं करना, लाइन पर रहे, अपने घर से कॉलेज जाएँ, घर से स्कूल आएँ, घर से यूनिवर्सिटी वापस जाएँ। किसी ने किसी पर भरोसा किया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद। तो ये मैंने इतना लंबा लेक्चर से दिया कि शायद मेरी बात किसी बेटी तक पहुंच जाए और इसको फोकस कर ले, और मेरे कहने से शायद उसको ना वो उसका अपना मुस्तकबिल पढ़ाई की तरफ मुतवज्जो कर ले। अभी बस ये छोटा स्कूल है, ये गर्ल स्कूल है, यहाँ माएँ बच्चे झूले ले रही हैं। अब इनकी सोच देखते हैं ये क्या कहती हैं। आए उनसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा ईमानदार बाकरदार शख्स कौन है इस दुनिया में। देखते हैं, चलो चलते हैं। चलो और सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, एक मिनट रोक के बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा माफ करना, आप लोगों को मैंने आप झूले ले रही थी, आपको डिस्टर्ब कोई किया। बात नहीं अंकल आपसे एक सवाल करना बस जी। कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार, वफादार, बाकरदार शख्स कौन है? इस दुनिया में मेरी बात सुने, कोई भी वफादार और ईमानदार नहीं है। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिस पे आप भरोसा कर सकें या यकीन कर सकें। अच्छा जी। ठीक है, तो इस वजह से ना अपना भरोसा, यकीन सिर्फ अल्लाह ताला पर रखें और सिर्फ अल्लाह ताला से रजू करें। सुभान अल्लाह, क्या कहने, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना अच्छा आपने जवाब दिया। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। नो डाउट आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। आए दूसरी तरफ चलते हैं। आपने वो बात सुन ली होगी बेटा। अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या इस दुनिया में अभी भी ईमानदार, वफादार और बाकरदार कोई शख्स मौजूद है? जी बिल्कुल। पहले तो मैं इसकी बात से इत्तेफाक करती हूँ कि हमें अल्लाह ताला से रजू करना चाहिए। उसके बाद मेरी बात की जाए तो एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो मेरे आइडियल हैं, जो वफादार हैं, बाकिरदार हैं और ईमानदार भी हैं। अच्छा जी। जी माशाल्लाह, क्या बात है, क्या कहने। पहली लड़की है जो ये बात कह रही है कि मौजूद है और इतने कॉन्फिडेंट के साथ। कौन है वो शख्स? मौजूद माशाल्लाह है और मौजूद रहेंगे भी। क्या बात है जी। मैं सुबह से मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जा रहा हूँ और बात पूछ रहा हूँ। ये पहली बच्ची है जिसने कहा जी हाँ जी बिल्कुल इस दुनिया में मौजूद है, बाकरदार, ईमानदार, वफादार। क्या कहना है ये, वो कौन है खुशकिस्मत जिसके लिए आप इतने इत्मीनान के साथ कह रहे हैं? वो शख्स मेरे पापा हैं। मेरे पापा वफादार, बाकिरदार और ईमानदार भी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बगैर मतलब के अपनी फैमिली, अपनी बेटियों के लिए सर्व कर दी। उन जैसा प्यार, ईमानदार और बगैर मतलब के अपनी ख्वाहिशात को ठुकरा के। मैंने सुबह सर्वे किया, मैंने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, लेकिन मैं इस जो स्कूल में है गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में, इस बच्ची की गुफ्तगू सुन के मैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं
کہ اس نے کہا کہ میرے آئیڈیل ہے میرے پاپا اور وہ موجود ہے اس دنیا میں جو با کردار اور ایماندار. الحمدللہ جی میں اس بچی سے اتفاق کرتا ہوں. بیٹیاں صرف اور صرف بیٹیاں کے بارے میں ایک لفظ کہوں گا, میرے پاس کچھ بھی کہنے کے نہیں ہے. بیٹیاں جو نا بیٹیاں وہ صرف اللہ کا دیا ہوا خاص گفٹ ہوتی ہیں, خاص تحفہ ہوتی ہیں. یہ گاڈ گفٹ ہے, اس کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس سے آگے کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس.